नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 31 मई 2020 की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। दोस्तों देश में लॉकडाउन 5.0 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसको लॉकडाउन 5.0 नाम नहीं दिया गया है, बल्कि अनलॉक 1 नाम इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इस अनलॉक 1 को 3 फेज में बांटा गया है। पहला जो चरण होगा वो 8 जून से शुरू होगा, दूसरा चरण जो होगा इसका जुलाई से शुरू होगा, और तीसरे चरण की अभी कोई भी डेट क्लियर नहीं है कब से शुरू होगा। स्थितियों को देखते हुए डेट डिसाइड की जाएगी। अब ये 3 चरण में जो लॉकडाउन अनलॉक 1 होगा तो उसमें क्या है कि कुछ शर्तों के साथ छूट देने की तैयारी है। जैसे जो 8 जून से पहला चरण है उसमें शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये भी खुल सकेंगे, रेस्तरां भी खुल सकेंगे, सैलून भी खुल सकेंगी, और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। वहीं पर जो दूसरा चरण होगा वो जुलाई से शुरू होगा। इसमें स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी है, हालांकि सभी दिशा निर्देश बाद में आएंगे। ठीक है, कोचिंग एवं अन्य जो प्रशिक्षण संस्थान है वो भी जुलाई से ही खुलने की संभावना है। इन पर राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार मिल करके गाइडलाइंस जारी करेंगी विचार विमर्श करने के बाद। और लॉकडाउन 5 का जो तीसरा चरण है वो शुरू होगा, मतलब उसकी भी कोई तारीख तय नहीं है। इसमें क्या होगा, बाकी जो पाबंदियां हैं वो सब हट जाएंगी। जैसे मेट्रो, सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन हो सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी, जिम, स्विमिंग पूल, बार असेंबली, यानी जो महत्वपूर्ण चीज़ों पर अभी हाल में रोक लगी है वो सारी चीज़ तीसरे चरण में खुल जाएंगी। तो तीसरे चरण की अभी कोई भी दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और कंटेंट जोन में ही इस बार लॉकडाउन को सीमित रखा गया। कंटेंट जोन में ही सिर्फ पाबंदी होगी और पहले से ज़्यादा पाबंदी होगी कंटेंट जोन में। ठीक है, तो आज से लॉकडाउन 4.0 समाप्त हो रहा है, कल से लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। ठीक, अनलॉक 1 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ से अब चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, इसीलिए इसको अनलॉक 1 नाम दिया गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अनलॉक 1 काम करेगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, वो गाइडलाइंस आज जारी होंगी। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं बन करके तैयार हो गई हैं, सिर्फ उन्हें आज जारी करना है। तो देखना ये होगा क्या क्या गाइडलाइंस में उत्तर प्रदेश सरकार छूट देती है, जो बसों के आवागमन की सुविधा है वो देती है या नहीं देते। क्योंकि आप लोग जानते हैं 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग होनी, ऐसे में सभी छात्र एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे, तो अगर बसें नहीं चलेंगी तो फिर अभ्यर्थियों को बहुत ही परेशानी होगी। तो ऐसा उम्मीद है कि बसें शुरू हो जाएंगी 1 जून से। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों जो जिला आवंटन सूची है आज या कल में जारी होने की संभावना है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है शिक्षक चयन सूची आज, लेकिन आप लोग जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका दिया था मोबाइल नंबर संशोधन के लिए। ठीक है, मोबाइल नंबर संशोधन के कारण 2 दिन की डेट बढ़ानी पड़ी थी, और आज संडे भी है, इस वजह से एनआईसी वगैरह में जो कार्यालय है वहाँ पर छुट्टी होती है, इसलिए थोड़ा सा असमंजस है। वैसे डेट तो आज की ही है, लेकिन आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर यह भी दिया है कि जो सूची है कल भी जारी हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक जागरण की तरफ से अपडेट लगाया गया है कि जिला आवंटन सूची सोमवार को वेबसाइट पर जारी होने के संकेत। ठीक है, सारा कारण मैंने बता दिया आपको क्या कारण है। अब यहाँ पर सभी दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि काउंसलिंग के बाद ही मिलेगी आपको नियुक्ति, और काउंसलिंग कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई, क्योंकि काउंसलिंग में ही जब जाएंगे आप तो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तभी आप उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरे अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। बाकी काउंसलिंग की सभी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, उसके लिए कल मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। किस तारीख से आपके प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जाति, निवास, मार्कशीट और जो बाकी प्रमाण पत्र हैं कैसे उनको कब से मान्य है, और क्या क्या फॉर्मेट हैं शपथ पत्र के। 5 फॉर्मेट में शपथ पत्र लग रहा है, उसके लिए आप लोग आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि
कि अभ्यर्थियों के बीच रखें शारीरिक दूरी। मतलब जब आप काउंसलिंग में जाएं तो आप भी शारीरिक दूरी मेंटेन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि काउंसलिंग सेंटर में सैनिटाइजेशन वगैरह की पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन आपको एहतियात ज़रूर बरतना है, मास्क लगा करके जाना है, ठीक है। और किसी भी कर्मचारी के मतलब बिल्कुल टच में नहीं रहना, थोड़ा सा मेंटेन करना है फिजिकल डिस्टेंस। उत्तर कुंजी मामले की अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर कुंजी मामले में कल प्रयागराज बेंच में कई सारे केस लगे थे, लखनऊ बेंच में भी कई सारे केस लगे थे। तो अभ्यर्थियों ने स्टे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं दिया गया है। अब जो प्रयागराज बेंच है वहाँ पर सुनवाई 6 जुलाई की होगी। 5 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 3 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया गया है कि 3 हफ्ते में सरकार अपना काउंटर दाखिल करे, और उसके बाद 2 हफ्ते में रिजोइंडर दाखिल करने का समय दिया गया है प्रयागराज बेंच में। वहीं पर लखनऊ बेंच की बात करते हैं तो लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी पुनः। लखनऊ बेंच में मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। कल जो सुनवाई हुई तो उसमें करारा जवाब सरकार को मिला है, और कल सोमवार को फिर सुनवाई होगी। जैसे कुछ अपडेट होगी आप लोगों को दी जाएगी। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट और है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मानवीय भूल सुधार की बात कर रहे थे, आयोग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि गलती से उन्होंने नंबर गलत भर दिया, प्राप्तांक गलत भर दिया है, या कुछ और गलती की है। दोस्तों एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कोर्ट से राहत मिली है, बाकी किसी को तो राहत नहीं दी गई है यहाँ पर, लेकिन एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है राकेश कुमार। इनकी याचिका पड़ी थी प्रयागराज बेंच में, और प्रकाश पाड़िया इनके जज थे। तो इन्होंने याचिका को सुन करके आदेश दिया कि राज्य सरकार 3 हफ्ते में इनकी समस्या का निस्तारण करे। भर्ती में मानवीय त्रुटि पर निर्णय लेने का दिया आदेश, मतलब आदेश दे दिया है कि इस पर निर्णय ले और इस अभ्यर्थी को शामिल करें। तो दोस्तों अगर एक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकता है तो बाकी अभ्यर्थी भी जरूर शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो याचिका है इसमें सिर्फ एक अभ्यर्थी की बात की गई है, यानी याची लाभ ही देने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लेकर के अपडेट। अब बात करते हैं अन्य खबरों की। बात करते हैं यूपी पीसीएस 2020 में। दोस्तों यूपी पीसीएस 2020 के आवेदन फॉर्म जो है उनकी लास्ट डेट 2 जून है, और मतलब फीस पेमेंट करने की 2 जून है, और अंतिम रूप से सबमिट करने की डेट है वो 4 जून है। अब अभ्यर्थियों ने मांग की है कि हमारे प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, इसलिए डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सभी अधिकारी हैं वो सब कोरोना नियंत्रण में व्यस्त हैं, और जाति निवास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने का कहना है कि हाँ, इसलिए हम फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आवेदन करने की अंतिम डेट बढ़ाई जाए। बात करते हैं एसएससी की दोस्तों कई परीक्षाएं अधर में अटकी हुई हैं। कई परीक्षाएं ऐसी थी जो मार्च से लेकर के मई तक ऑलरेडी निरस्त हो चुकी हैं। वहीं पर कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो जून में होना है। जून में होने वाली कुछ परीक्षाओं में यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे 10 से 12 जून के बीच सिलेक्शन पोस्ट के 8वें चरण की भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। 21 जून को दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती होनी है, ठीक है। इसके अलावा 21 जून को ही जेई भर्ती 2019 भी होनी है, दूसरे पेपर की परीक्षा। 22 से 25 जून के बीच सीजीएल 2019 के दूसरे चरण की परीक्षा है। तो ये जो सारी परीक्षाएं, इसमें कुछ ऐसी परीक्षाएं जो किसी हाल में नहीं हो पाएंगी। जैसे सीजीएल की बात कर लेते हैं तो सीजीएल के जो पहले चरण का परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं पर कुछ ऐसी परीक्षाएं जिनके पहले चरण का ही एग्जाम अब तक कंडक्ट नहीं करा पाया गया है। हालांकि एसएससी ने 21 मई को बैठक की थी और कहा था कि 21 मई की बैठक के बाद 1 जून को पुनः बैठक करेंगे, और जैसा स्थिति देश में होगी उसको देखते हुए आने वाले टाइम पर निर्णय लेंगे। अब लॉकडाउन तो बढ़ ही गया है, ऐसे में ये परीक्षाएं किसी भी हालत में नहीं हो पाएंगी। हालांकि मीटिंग इसकी कल है, जैसी कुछ अपडेट निकल के आएगी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड का जो दोस्तों कॉपी का मूल्यांकन है वो 99% पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हैं 99.06% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। रिजल्ट की तैयारियां हो रही हैं, और जो बची हुई कॉपी हैं उनका कहना है कि 1 जून तक सभी कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा, और जून के दूसरे पखवाड़े में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की पूरी तैयारियां यूपी बोर्ड कार्यालय में चल रही हैं। वहीं पर दोस्तों
उत्तर प्रदेश में जो राज्य विश्वविद्यालय है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय, यहाँ की जो पढ़ाई स्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उनका पैटर्न बदल सकता है। अभी तक इसमें परीक्षा जो परंपरागत तरीके से होती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए, सरकार के आदेश को देखते हुए यहाँ पर 2 घंटे का प्रश्न पत्र करने की तैयारी है और 100 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। मतलब OMR पे एग्जाम कराया जाएगा और MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे एग्जाम में जल्दी हो जाएगा और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी बड़ी सुगमता से आसानी से किया जा सकता है, समय से रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।